आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, पूरे 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं। इस बीच में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं और इसलिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। और हाँ, इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डोल ग्यारस भी कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि का आगमन आपके जीवन में होता है। किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण होती है। कोई भी समस्या हो आपके जीवन में तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और इस एकादशी का व्रत धारण करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो हर प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ परिवर्तनी एकादशी कब है साल 2023 में। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि आज के दिन की गई पूजा का, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, जैसा कि इस बार एकादशी के व्रत को लेकर बहुत सारे संशय हैं आप लोगों के मन में, तो हर प्रकार के संशय का समाधान भी करने वाली हूँ। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 सितंबर को सुबह 7:56 पर और समाप्त हो रही है 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि के आधार पर रखा जाता है, लेकिन इस बार न तो 25 सितंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त रहेगी और न ही 26 सितंबर को। 25 सितंबर को सूर्योदय काल में दशमी तिथि व्याप्त रहेगी और 26 सितंबर को सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में व्रत कब करना चाहिए? तो देखिए, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर 25 सितंबर को ये व्रत रखा जाएगा और कई स्थानों पर 26 सितंबर को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस बार की एकादशी 2 दिन की हो जाएगी। बहुत से लोग 25 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई लोग 26 सितंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। क्योंकि देखिए, कई ऐसे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल, जैसे कि बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वहाँ पर 25 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जबकि इस्कॉन इत्यादि मंदिरों में 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप जिस समुदाय से जुड़े हैं आप उसके अनुसार ही व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है 25 को या फिर 26 को, दोनों में से किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। और हाँ, अब जैसे आप लोगों का प्रश्न आता है कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, तो देखिए, दशमी युक्त एकादशी होगी 25 सितंबर को, जबकि 26 सितंबर को पूरी तरह से द्वादशी तिथि होगी। ऐसे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि 25 को व्रत करना गलत है, 25 को भी आप व्रत कर सकते हैं। बहुत से मंदिरों में 25 को भी व्रत किया जा रहा है, लेकिन 26 सितंबर को क्योंकि पूरी तरह से द्वादशी तिथि है, वामन द्वादशी है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है वामन द्वादशी। ऐसा कहा जाता है कि 1000 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है वामन द्वादशी का व्रत धारण करने से। और एक और चीज़, आप चाहें तो दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हैं, 25 सितंबर को भी और 26 सितंबर को भी। ऐसा करने से आपको एकादशी और वामन द्वादशी दोनों ही दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 एकादशियों का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा और वामन द्वादशी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप चाहे 25 को व्रत धारण करें या फिर 26 को करें या फिर दोनों दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप एक ही दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं और अधिक फल पाना चाहते हैं, तो ऐसे में 26 सितंबर 2023 मंगलवार को व्रत धारण कीजिए। इससे आपको वामन द्वादशी करने का फल भी प्राप्त होगा और एकादशी का 1000 एकादशी का फल भी आपको प्राप्त होगा। तो 26 सितंबर को आप व्रत धारण कर सकते हैं अगर आप एक ही दिन एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके यहाँ 25 सितंबर को एकादशी का व्रत किया जा रहा है, तब भी आपको बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है, क्योंकि 25 सितंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे शुभ संयोग उस दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं।
25 सितंबर को सुकर्मा योग रहेगा जो कि 3:23 से 26 सितंबर को सुबह 11:46 तक रहेगा। और 25 सितंबर को रवि योग रहेगा सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक। और हाँ, एक बहुत ही श्रेष्ठ योग जिसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है, 25 सितंबर को सुबह 11:55 पर प्रारंभ होगा और 26 सितंबर को सुबह 6:11 तक रहेगा। तो इस योग को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस योग में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है, सफलता मिलती है। और 25 सितंबर को राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:41 से सुबह 9:12 तक। तो आप सभी जानते हैं राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो एकादशी के दिन जो भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, प्रयास कीजिए कि आप सुबह राहु काल से पहले कर लें या फिर राहु काल समाप्त होने के बाद सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक भगवान श्री विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त है। क्योंकि संकल्प लेकर हमें व्रत शुरू करना होता है, इसलिए सुबह शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और जैसे कि जो भक्त 25 सितंबर को व्रत धारण करेंगे, 24 सितंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें 25 सितंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। और जो भक्त दोनों ही दिन व्रत धारण करते हैं, 25 और 26 सितंबर को, उन्हें फिर 24 सितंबर को अपने दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। 25 सितंबर को आप व्रत का संकल्प लेंगे सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद कि आप पूरे 48 घंटे के लिए, मतलब पूरे 2 दिनों तक 25 और 26 सितंबर दोनों दिन एकादशी व्रत धारण करेंगे भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो 2 दिन का संकल्प लेकर आप व्रत प्रारंभ करेंगे। अगर आप दोनों दिन करते हैं तो मतलब जिस प्रकार से हम व्रत धारण करते हैं उसी प्रकार से व्रत का संकल्प भी लिया जाता है। 2 दिन व्रत करेंगे तो 2 दिन के हिसाब से संकल्प लेंगे। अगर आप एक ही दिन व्रत करते हैं तो 1 दिन के हिसाब से व्रत का संकल्प लीजिएगा। और हाँ, व्रत हमेशा संकल्प के साथ किया जाता है ताकि व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 सितंबर को सुबह 5:01 पर और समाप्त होगी 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर। और हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 26 सितंबर को सुबह 10:13 पर। तो हरिवासर की समाप्ति के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि दोपहर में शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है पारण का 1:24 से दोपहर 3:17 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, क्योंकि शुभ मुहूर्त से पहले और या फिर बाद में आप अगर व्रत खोलते हैं तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। और जो भक्त 26 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं या फिर दोनों दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो 27 सितंबर को सूर्योदय काल के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह सूर्योदय काल का समय रहेगा 27 सितंबर को 6:12 पर। तो सूर्योदय काल के बाद यानी कि 6:12 से सुबह 8:32 तक आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत आप चाहे 25 को धारण करें या फिर 26 को धारण करें, मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। दोनों ही दिन श्रेष्ठ है, इसलिए किसी प्रकार का मन में भेद मत कीजिए। आप श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और व्रत के सभी नियमों का पालन कीजिए। तो किसी भी दिन आप व्रत धारण करते हैं, आपको उस व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। इस बार एकादशी की तिथि क्योंकि सूर्योदय काल में है ही नहीं, इसलिए 6 तिथि मानी जाएगी। तो या तो आप दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर सकते हैं या फिर वामन द्वादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसा आपके यहाँ आपके परिवार में या फिर जिस भी समुदाय को आप मानते हैं उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि भी आपको प्राप्त होगी और इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।